दोस्तों, आज इस वीडियो में ना ही तो मैं कोई न्यूज लेकर आई हूँ और ना ही मैं कोई अपडेट लेकर आई हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ आपसे जो अपने दिल की बात करना चाहती हूँ। दोस्तों, दिल्ली में जो भी ऑक्सीजन की कमी को लेकर जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जो लोगों की मौतें हो रही हैं, उससे लेकर उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। और दोस्तों, मैं यहाँ पर किसी सरकार की पैरवी नहीं कर रही हूँ, ना तो यहाँ पर मैं दिल्ली सरकार की पैरवी कर रही हूँ और ना ही मैं यहाँ पर केंद्र सरकार की पैरवी कर रही हूँ। मैं मानती हूँ कि दिल्ली सरकार ने बहुत सारी कमियां की है। दिल्ली सरकार ने जो है दिल्ली में कोई भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाया है, हालांकि उन्हें पता था कि कोरोना की दूसरी लहर आने वाली है और तब भी उन्होंने जो है दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में से जो है बेड कम करवा दिए। 1 लाख की जगह उन्होंने 60,000 बेड करवा दिए। वहीं पर जो है एम्स के डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कहा कि जो ये स्कूल खोलने का जो डिसीजन है वो बिल्कुल गलत है। फिर तब भी अरविंद केजरीवाल जो है उन्होंने किसी की कुछ नहीं सुनी और जो है स्कूल भी दिल्ली में ओपन कर दिए। तो ऐसे में अगर मैं मानती हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम केजरीवाल ने बहुत सारी गलतियां की हैं, पर अब जो दिल्ली इतनी मुश्किलों से गुजर रही है, तो क्या ऐसे में केंद्र सरकार का फर्ज नहीं बनता कि वो दिल्ली सरकार की मदद करे? क्या जो दिल्ली राज्य वो भारत के राज्य से क्या अलग है? क्या दिल्ली जो है वो भारत में नहीं आती? मैं ये जानना चाहती हूँ केंद्र सरकार से कि क्यों जो है दिल्ली के ऑक्सीजन के टैंकर कभी राजस्थान में रोक लिए जाते हैं, कभी हरियाणा में रोक लिए जाते हैं। और किसी को सुना है आपने कि महाराष्ट्र के ऑक्सीजन के टैंकर जो है लखनऊ में रोक लिए गए, या फिर लखनऊ के ऑक्सीजन टैंकर जो है वो राजस्थान में रोक लिए गए? तो दिल्ली के साथ ही ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? दोस्तों, क्या ये सिर्फ इसलिए कि दिल्ली में आम आदमी की सरकार है, दिल्ली में बीजेपी सरकार नहीं है? बाकी सभी राज्यों को अगर हम देखें, अगर हम राजस्थान को देखें, महाराष्ट्र को देखें, लखनऊ को देखें, छत्तीसगढ़ को देखें, तो वहां पर उतनी ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है जितनी ऑक्सीजन की जरूरत उन्हें है। पर जहां पर दिल्ली में 790 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, वहां पर उन्हें 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रहा है। क्या केंद्र सरकार दिल्ली सरकार की इतनी भी मदद नहीं कर सकती? मैं मानती हूँ कि दिल्ली सरकार में ऑक्सीजन टैंकर नहीं है, दिल्ली सरकार में दिल्ली में कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अपनी राजनीति को एक तरफ छोड़ के जो है और दिल्ली में रहने वाली आम जनता की जो है वो मदद करे? आखिर इनकी ये जो कानूनी कार्रवाई है ये कागजों में क्यों चल रही है? आखिर सुप्रीम कोर्ट को जो है केंद्र सरकार को ये आदेश क्यों देना पड़ रहा है कि आप हमें बताइए कि आपके पास जो है कितने ऑक्सीजन के टैंकर हैं? और तो फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट को जो है केंद्र सरकार से ये जवाब मांगना पड़ रहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है दिल्ली में क्यों नहीं हो रही? केंद्र सरकार क्या खुद कोई फैसला नहीं ले सकती? क्या केंद्र सरकार दिल्ली की जनता की मदद नहीं कर सकती? या फिर केंद्र सरकार जो है वो दिल्ली की जनता से बदला ले रही है कि लो, आप लोगों ने जो है आम आदमी पार्टी को चुना है तो आप लोग भुगतो, आप लोग मरो सड़ो, जो मर्जी करो, केंद्र सरकार हमारी मदद नहीं करेगी? केंद्र सरकार पूरे भारत की सरकार है और जो आम आदमी सरकार है वो सिर्फ दिल्ली की सरकार है। तो क्या दिल्ली जो है पूरे भारत में नहीं आती? केंद्र सरकार को इस पर हमारी मदद करनी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार तो कानूनी कार्रवाई में लगी हुई है कि दिल्ली सरकार ने जो है ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगवाए, ऑक्सीजन टैंकर का उन्होंने जो है इंतजाम नहीं किया। अरे, अगर दिल्ली सरकार नहीं कर पा रही और आप उस चीज को कर सकते हो तो आप सारी राजनीति एक तरफ रख के जो है आप मदद कीजिए ना दिल्ली की सरकार की, आप दिल्ली की जनता की मदद कीजिए। लेकिन आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दिल्ली में लोग रोज डेली इतनी मौतें हो रही है, इतने घर उजड़ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार के कान पर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जूं तक नहीं रेंग रही है बिल्कुल भी। तो अगर ऐसी हमारी सरकार है जो कि यहाँ पर जो देश में ऐसे हालात चल रहे हैं, लोगों के घर उजड़ रहे हैं और इस टाइम पर भी जो है वो अपनी सियासी राजनीति खेल रही है, अगर ऐसी सरकार है हमारे देश की, तो मैं आगे से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कोई भी वोट जो है आगे से किसी भी सरकार को नहीं डालने वाली। ना ही तो मैं राज्य सरकार को कोई वोट डालने वाली और ना ही मैं केंद्र सरकार की तरफ से किसी को, ना मैं बीजेपी कांग्रेस में किसी को भी कोई वोट नहीं डालने वाली हूँ, क्योंकि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ, मैंने देख लिया, सिर्फ अपनी सियासी गेम खेलती है, कानूनी कार्रवाई करती रहती है। लोग मरे, किसी के घर बसे उजड़े, इनको किसी से कोई भी मतलब नहीं है बस। और इस बारे में दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे? प्लीज मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर मैं कहीं गलत हूं तो भी मुझे बताइए, और अगर मैं सही हूं वो भी मुझे बताइए। अगर मैं केंद्र सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो प्लीज सारी राजनीति एक तरफ रख के, प्लीज सारी कानूनी कार्रवाई छोड़कर, सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ हर राज्य की, दिल्ली की ही नहीं, सिर्फ हर राज्य की, दिल्ली, महाराष्ट्र, जितनी हो सकती है अपनी सारी राजनीति एक तरफ छोड़कर जो है उनकी मदद कीजिए। अगर आप चाहते हैं लाखों घरों को, हजारों घरों को आप उजड़ने से बचा सकते हैं तो प्लीज और प्लीज उनकी मदद कीजिए। और दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं चाहती हूँ कि लोगों की आंखें खुले, लोग जाने की यार यहाँ पर सिर्फ हमारी जो सरकारें हैं ना वो बस आपस में भिड़ने में लगी हुई है। लोग कितने मर रहे हैं, क्या हो रहा है उनके साथ, उनको इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मेरा तो यही मानना है कि हमारी सरकार को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिल्ली में कितनी मौतें हो रही है, महाराष्ट्र में कितनी मौतें हो रही हैं, इससे हमारी सरकार को कोई भी फर्क नहीं पड़ता।